बाबा आज तो दिलकश को हमारी बड़ी याद आ रही थी, इसी ने बुलाया हमें। तो ऐसा भी क्या हो गया? अभी मैं आपको इतने मजे का खाना खिलाऊंगी, आपकी सारी थकान उतर जाएगी। चलो शुक्र है कोई अच्छी बात तो की तुमने। बाबा आंटी और खतीजा आपका कहाँ है? अंदर हैं वो। जाओ बेटा बुला के लाओ सबको ये। हाँ ये बताओ कारोबार कैसे चल रहा है? करम है अल्लाह का, बस थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, इंशाल्लाह बहुत जल्द बिजनेस सेट हो जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अच्छा किया तुम आ गए, ये तो आज भी बहुत उदास है। अच्छा तो दिलकश ने बाबा के लिए कॉल की थी? क्या दिलकश ने तुम्हें फोन करके बुलाया है? जी हाँ वो ऐसी ही बेटी है, हमें देखकर हमारे दिल का हाल जान जाती है। वो अकेली रह लेंगी? कह तो रही हूँ, अल्लाह करे रहे। तो मुझे तुमसे एक काम है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने चाहिए? यही कोई 25-30 हज़ार रुपए, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्दी वापस कर दूंगी। पागल हो? मैं तुमसे पैसे वापस लूंगी, मुझे शर्म नहीं आएगी? कब चाहिए? कल। ऐसा करना, तुम आ जाना, मैं तुम्हें चेक दे दूंगी या तो फिर कैश निकलवा के दे दूंगी। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे, तुम बाजी की मदद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे बिटिया बस करो, बंद करो इसे, क्या आंखें फोड़ोगी? सारी सारी रात लेके बैठी होती है। बस बंद कर रही हूँ, रमशा से बात कर रही हूँ। 2 दिन हो गए ना तुम्हें स्कूल नहीं गए, बहुत याद आ रही होगी उसकी। जी। अच्छा इसे बंद करो, मैंने तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जी खतीजा आपा, 1 मिनट, बंद कर रही हूँ। जी बोलें। गुड़िया जब तुम आदर्श से बात कर रही थी तो हमने सुन लिया था, तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रही थी? और इतने सारे पैसे? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम अपने बाबा से मांग लेते। उससे पैसे मांगना ठीक नहीं था, उसका मियाँ उसको ताने देगा। नहीं खतीजा आपा, वो असल में। बेटा मर्द इस मामले में बहुत कमज़ोर होता है, बीवी के नेके वालों को पैसे देना बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी ना कभी उसे ताने जरूर देगा। खतीजा आपा, जफर भाई ऐसे नहीं है, और फिर जो पैसे मैंने आप ही से मांगे हैं वो उनके अपने हैं। चाहे उसी के, ये जफर कैसा है ये तुम नहीं जानते, वो अच्छा आदमी नहीं है बिटिया। और मेरी बात याद रखना, एक ना एक दिन मेरी ये सारी बात सब माने। ऐसी बात नहीं है, आप ही उनके साथ बहुत खुश है। खुदा करे कि ऐसा ही, मगर ऐसा नहीं है। काश मैंने बाबा की बात मान ली होती तो आज मुझे यूं अजियत में न रहना पड़ता।
बतूल, बतूल। जी जफर भाई। आदर्श कहाँ गई? वो दिलकश बाजी आई थी, उनके साथ शॉपिंग पर गई हैं। आपको पानी ला दूं? नहीं। बतूल बात सुनो। जी जफर भाई। मैं ये कह रहा था कि मैं और आदर्श आज रात की फ्लाइट से लाहौर जा रहे हैं अम्मी के पास। तुम 1 महीने की छुट्टी पे चले जाओ। 1 महीना? हाँ, घर जाओ, आराम करो। अगर चाहो तो कहीं और काम कर लेंगे। हम जब वापस आएंगे तुम्हें बुलवा लेंगे। पर मैं कहाँ आराम की आदी हूँ। इन्हें रखो, जाओ जाओ। बस यहाँ उल्टे हाथ पे रोक ले। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो चलो ना, खाना खा के जाना। मैं अम्मी से कह के आई थी कि घर आके खाना खाऊंगी। चलो, अल्लाह हाफिज़। चले भैया। या अल्लाह, ये इस वक्त कैसे आ गए? अब क्या होगा? क्या जवाब दूंगी इन्हें कि कहाँ गई थी? ये तो बाजी का सुनकर ही आपे से बाहर हो जाएंगे। काश मुझे पता होता। मैं दिलकश को रोक लेती, उसकी वजह से ही कुछ लिहाज कर लेती। आप जल्दी आ गए? अच्छा, तो अब ये होता है इसका। मेरे जाने का इंतजार किया जाता है और मेरे जाने के बाद तुम कहाँ जाते हो? वो मैं दिलकश के साथ बाजार गई थी। अच्छा, बाजार। कौन से अपार्टमेंट में? जी, अपार्टमेंट नहीं, अपार्टमेंट तो नहीं था। झूठ नहीं बोलना, सच बताओ। कौन रहता है वहाँ? से मिलने गई थी? डॉक्टर जहीर से या चांसेब से? सच बताना है। मैं बाजी रहती है वहाँ, हम उनसे ही मिलने गए थे। मैंने कहा ना, सब बोल है। झूठ, फिर झूठ, हर बात पे झूठ। किस मिट्टी की बनी हुई औरत हो? तो बाजी से मिलने गई थी। मैंने मना किया था उससे मिलने से। क्यों मिली तुम मुझसे? सच बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ। मैं बाजी के पास गई थी, उठा के लिए मुझे मारिएगा मत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आ गई बिटिया? नहीं, अभी बाजार में हूँ, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। ऐसे सवाल क्यों पूछती हैं आप?
बिटिया, जरूरी नहीं कि हर सवाल का कोई मतलब हो। कुछ सवाल बिला वजह भी किए जाते हैं। मम्मी पापा कहाँ हैं? बाजार गए। क्या सोच रही हो बिटिया? तुम्हारा काम हो गया? जी वो हो गया। तो फिर खाना खा लो ना। नहीं, अम्मी बाबा आएंगे तो उनके साथ खाऊंगी। आपने खा लिया? हाँ। तो ये पैसे थे तुम्हारे पास? और मेरी जमानत के वक्त नहीं थे। ठीक है, फाइन। मगर जब अजहर ने अपने पैसे छुपाए हुए थे और बताया नहीं था तो तुम्हें बुरा क्यों लगा था? तुमने भी तो वही किया ना जो अजहर ने किया। साजिद, यहाँ सबका अपना अपना हिसाब होता है, तो मैं क्यों ना करूँ? मैं भी तो वही करूंगी ना। वैसे भी अब मुझे अक्ल आ गई है, अपना पैसा ही अपना होता है। और वैसे भी अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो काम आएगा ना मेरे। क्या नहीं जा रही तुम? साजिद, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं भी फैसला कर चुका हूँ। अगर जाएगी तो उसके सिद्धी जाएगी, तुम कहीं नहीं जाओगे। साजिद, वो तुम्हारी बात तक नहीं सुनती है। तुम जो बात करते हो वो तुम्हें तड़ाक तड़ाक जवाब दे देती है। कैसे जाएंगे वो इस घर से? ये तुम्हारा मसला नहीं है। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। बस मैं मजीद खुशफहमियों में नहीं जी सकती। कहाँ चली गई थी? पूरा घर छान लिया मैंने। मुझे पता भी है कि मुझे धीरे से कितना डर लगता है। मैं आपके लिए ही मोमबत्ती जलाने आई। डरपोक। तमीज। चले आप, मैं हूं ना साहब। वक्त से मिलके ख्वाब तो बुन कब तक खामोश रहूंगी? ये तो हद से ही बढ़ते जा रहे हैं। मुझे पापा को बता देना चाहिए, लेकिन क्या वो ये सब कुछ सुन सकेंगे? हरदम महके मेरे दरीचे के ये फूल, हरदम महके मेरे दरीचे के ये फूल। नहीं, बाबा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो तो सुन के ही मर जाएंगे। बहुत शरीफ आदमी है, उन्हें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं। लेकिन इसके धोखे को कैसे बर्दाश्त करूं? क्या करूं? मुझे अपने ही तरीके से निपटना पड़ेगा।
दिलकश का भरोसा नहीं रहा, वो भी इसका पूरी तरह साथ दे रही है। हरदम महके मेरे दरीचे